2 किलो गुलाब जामुन कर दो भाई साहब। 2 किलो काफ़ी ने? 2 किलो काफ़ी है। अब वो इसने शुरू कर दी है। अच्छा जी, मैं आया हूँ लाहौर, 2 से 3 काम थे यहाँ पे। अब ये दोबारा मेरी 2019 में रूटीन बन जाएगी। खैर कोशिश करूँगा कि 19 वाली ना बने, क्योंकि 19 में जब मैं औरंगाबाद गया था तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था। आप कह सकते हैं कि एक वीक में 3 से 4 बार। इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि वैसे नहीं हो। अभी हम सलमान स्वीट्स पे कुछ मिठाई खरीद रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे बेबी पाक दामन दरबार पे। वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि दरबार जो उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है वो कैसी है। क्यों भाई साहब, ठीक है? 2 किलो बहुत है मिठाई? 2 किलो काफ़ी है। चलें फिर मिलते हैं आपसे दरबार पहुँच के। ऐसा चेक करो पहले, पकड़ो ना, थोड़ा रिव्यू लेना है। हाँ की हाल है? आपने चिरकुट पे गुलाब जामुन खाए होंगे, एक दफ़ा ये भी ट्राई करें। क्यों भाई साहब, कैसी चीज़ है? हम सब ओके वे अब मिलते हैं आपसे दरबार पहुँच के। मैं कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट या उनके इंडिपेंडेंट होने के ख़िलाफ़ नहीं था, ना मैं हूँ। किसी भी बंदे को जब पावर दी जाती है तो उसके साथ ज़रूरी है कि उससे किसी ना किसी तरह चैनलाइज भी किया जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं क्या देख रहा हूँ कि एक खातून बाइक चला रही है, उसके आगे बाइक की टैंकी पे एक बच्चा बैठा हुआ है 12 से 13 साल का। 12 से 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है और वो 2 ख़वातीन थी, शॉपिंग करके आ रही थी। उनके पास सामान भी काफ़ी सारा था और उससे भी ऊपर जो चीज़ वो ये थी कि बाइक की लाइट ख़राब थी। बिना ना बैक लाइट ना फ्रंट लाइट, कोई एक भी लाइट बाइक की नहीं चल रही थी। और इस सूरत हाल में वो वहाँ पे घूम रही थी। खैर ये मैसेज आपको बाद में देंगे। अच्छा फुल ले लिए, कितने लिए? कितने ले लिए? चलो मैं फूल खरीद लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये है मज़ार की नई बिल्डिंग। इससे पहले ये मज़ार बड़े खस्ता हालों में था। ये है बीबी पाक दामन मज़ार लाहौर में। ये गढ़ी शाह के इलाके में वाक़ है। क्वीन मैरी की साइड से आएँ तो भी आप आ सकते हैं। अगर दूसरी तरफ से आएँ तो आप जो पुलिस लाइन है, नाम नहीं मुझे उस पुलिस लाइन का याद, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और दरबार की निस्बत ये है कि यहाँ पे मौला अली की बेटी मौला अब्बास की बहन और मुस्लिम बिन अकील की जो बीवी हैं वो यहाँ पे दफन है। वेरी फास्ट फॉरवर्ड फ्राम बीबी पाक दामन टू हाफिज़ाबाद। सीन काफ़ी चेंज हो गया। लास्ट जब आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त मैं बीबी पाक दामन दरबार में एंटर हो रहा था। आपसे बोला था कि आपको दिखाऊंगा अंदर के हालात, लेकिन चूँकि जुमेरात थी, रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैं कैप्चर नहीं कर सका वहाँ के हालात को। और आज जुम्मा पढ़ के जिस मैं फ्री हुआ हूँ, फ्रेश होते होते मसला जब अपना दिमाग खुला उसी वक्त ज़रियाब साहब की कॉल आई और ज़रियाब ने बताया कि जी मैं तो हाफिज़ाबाद आया हूँ, आप किधर हैं। ये खबर मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि बिली साहब एक अफसर आदमी हैं, इनका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फिर मैंने वहाँ पे जितनी मसरूफियत थी वो सारी तर्क की, सब कुछ वहीं पे छोड़ा। जिस हालत में था वैसे ही निकला था, तकरीबन 8:30 बजे, और खाना भी नहीं खाया था। इसी खुशी में कि ज़रियाब साहब से मुलाकात होगी। अभी हम जा रहे हैं हाफिज़ाबाद में, एक ही रेस्टोरेंट है जिसकी मुझे लगता है कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं रेस्टोरेंट्स वाले उनसे माजरत के साथ, लेकिन फ़ास्ट फूड में मेरे नज़दीक जो है क्या कहते हैं मिस्टर विंग्स अभी भी क्वालिटी बेहतर दे रहा है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन वी ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट फॉर द क्वांटिटी। तो आज के सफ़र में वापसी पे मैंने एक चीज़ अच्छी ऑब्ज़र्व की
कल्टस है इस वक्त मेरे पास। इससे पहले भी हमने कल्टस ली थी पिछले साल ली थी, मेरा हाल 6 माह पुरानी बात है। लेकिन वो कल्टस हमने ली थी टॉप ऑफ द लाइन, ऑटोमेटिक थी। एवरेज तो वो बहुत अच्छी देती थी लेकिन चलने में वो बड़ी ख़राब थी। ये कल्टस है मैनुअल और मुझे आज इस गाड़ी का बहुत मज़ा आया। आप कह सकते हैं कि राइड आप उसी वक्त लेते हैं जब आप छोटे बम्पी रोड पे भी जा रहे हों, कर्व्स हों। और आज एक ट्रैक पे मैं गया हुआ था, वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर आपको लगता है कि आप 120-130 की रेंज में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैं अमूमन रात में मैं स्पेशली 150-160 पे सफ़र कर रहा था, आज मैं 130 पे एवरेज आया हूँ। मोटरवे पे भी इसने बड़ा मज़ा दिया है। और उसके बाद जब मैं नीचे उतर के एक छोटा ट्रैक था उस पर भी आया हूँ, उस पर भी इसके सस्पेंशन भी मज़े की थी और रिस्पॉन्स भी अच्छा था। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ थी, मैं 130 पे आ रहा था। 130 पे आने के बावजूद गाड़ी की एवरेज कोई 18-19 के करीब आ रही थी और ये बहुत मज़े की एवरेज है। इस महंगाई के दौर में हर गाड़ी आपको ये सहूलत नहीं देती कि आप 130 पे भी उसे चला रहे हों। और इसकी भी 18 की एवरेज हो रही। हाँ, ये असल में जब एक दो शहर में एंटर हो जाए तो फिर उसे रीसेट करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने देखा है कि ये शहर में भी मेरे पाँव के नीचे कोई 16-17 की एवरेज देती है। लेकिन इससे अच्छी क्या बात है कि आप 130 पे चल रहे हैं। दरम्यान में मैंने 2-3 दफ़ा 140 भी टच किया, लेकिन वो एवरेज नीचे बड़ी नीचे आई है, तो वो मेरा 17 पे आई थी, 17.4 पे आई थी। और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने सिविक, एक्सएल-आई, GL-आई ये सारी चला के देखी है। ये सिविक अच्छी एवरेज देती है लॉन्ग पे, लेकिन ये इसने जो एवरेज दी है मज़ा करवा दी है। अभी हम पहुंच चुके हैं मिस्टर विंग्स। अभी आपको अपडेट करते हैं कि यहाँ पे खाने का क्या सीन है। जी आप साहब चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ से ये है मिस्टर विंग्स। अच्छी बात इसकी ये है कि ये आज भी नौर का केचप यूज़ करते हैं। इंग्लिश में नौर और उर्दू में कनौर, क्योंकि टीवी पे जो पाकिस्तान में एड्स चलते हैं उनमें वो कनौर ही बोलते हैं, तो एहतियातन आपको बता दी है। और इनके पास जो आपको कोक मिलती है उसकी क्वालिटी भी बहुत मज़े की है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ किधर जाती था, देखें ये, अगर मैं किसी पिज़्ज़े के लिए 1790 रुपये पे कर रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा भी पे कर लूँगा अच्छे सॉसेस के लिए। और खैर ये तो 1790 में ही अच्छा पैकेज दे रहे हैं। और ओवरऑल इसके एम्बियंस आप लोग देख चुके हैं। अभी हम करेंगे ऑर्डर और फिर आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। रेडी देख ज़रा क्या लेगा फ्राइड चिकन ठीक ही कर लेते हैं। मंगवाओ बॉक्स 5 पीसेस काफ़ी हैं। जिंदाबाद पिज़्ज़ा भी खा लो, सब कुछ खा लेंगे। अपनी गाड़ी है ही नहीं। बड़ी के बाद मिलेंगे कोई और, इसका म्यूज़िक चल रहा है। ये तो मेरे कॉपीराइट में आएगा। खैर मैं कोशिश करता हूँ इसे जल्दी वाइंड अप करने की। फ्लेवर मलाई बोटी, सीख कबाब, कौन सा लेना है? सीख कबाब कर लूँ? नहीं मलाई बोटी करके स्टफिंग करवा लेते हैं कबाब की, ठीक है। ले जी, अब आपसे मिलते हैं ऑर्डर करके खाना आने पे। नहीं म्यूज़िक बंद हो गया बस, ठीक है। ले जी, ये एक हमने पैन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बिली साहब ट्राई करें इसे और बताएं कि इसका क्या टेस्ट है। ये है मलाई बोटी है फ्लेवर और इस पर स्टफिंग है कबाब की। अभी आपको मेरे आप साहब बिल्कुल फ्रेश रिव्यू देंगे। ब्लूपर ही ना हो जाए इधर? नहीं ब्लूपर नहीं होगा, देख के हाँ चल अपनी प्लेट में रख। अब मुझसे रिव्यू लेना? हाँ जी, आपसे हम रिव्यू लेंगे।
पता चले कि फैसलाबाद जाके आप कितना बदले हैं। हाँ जी, मिस्टर विंग्स फैसलाबाद में भी है, ट्राई किया कभी? क्यों? फोक्स एंड नाइफ जी। अच्छा, क्या ख्याल है? मुझे जो चिकन है ना वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। मुझे लग रहा है ये रिव्यूअर भी ठीक है, हमारा भी बताइए ठीक। ये है हमारा सेकंड मील, चिकन फ्राइड पीसीज। और आप सब अभी पिज़्ज़ा पे अटके हुए हैं। मैं सबके रात का खाना नहीं खाया था मैंने, ये मेरी स्पीड ज़्यादा ही है। एक उन्होंने हरकत की है, प्राइस कम कर दी है पहले से। खैर खाना खा के मिलते हैं आपसे। नहीं जी, खाना खा के हम निकल चुके हैं। ज़रियाब साहब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने रिव्यू पे अगर वो कोई सेकंड ओपिनियन देना चाहते हैं तो। हाँ जी बिल्ली। यार मुझे उनका जो फ्राइड चिकन था ना वो उनके पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मेरा भी यही मानना है कि उनका फ्राइड चिकन समवट KFC जैसा है। क्यों बिल्ली साहब? बिल्कुल मिलता जुलता है। KFC 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा अच्छा इनका फ्राइड चिकन है। और पिज़्ज़ा भी ठीक है, पता नहीं ज़रियाब क्यों नाराज़ है उनसे, लेकिन मेरे नज़दीक आज कोई ना कोई हरकत हुई ज़रूर थी। क्योंकि जब आपको वो पिज़्ज़ा के सेंटर में अचानक बहुत ज़्यादा सारा वाइट सॉस डाल के दे दें तो इसका मतलब है या उसने कोई चीज़ कवर की है या उससे गलती से वो गिर गया है। लेकिन मेरे नज़दीक पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा था। बिल्ली अब 2 दिन यहीं पे है, बिल्ली की हम कंपनी एंजॉय करेंगे। आपको मैंने एक बात बताई थी ब्लॉग के, जब मैं बीबी पाक दामन दरबार जा रहा था उस वक्त के 3 खवातीन थी। एक बाइक पे खातून ही चला रही थी, 2 पीछे बैठी हुई थी, ना अगली लाइट थी ना पिछली। अब वही सीन दोबारा मुझे अपने शहर में नज़र आ रहा है। ये मेरे आगे 3 लड़कियां जा रही हैं, लाइट इनकी पिछली तो है चल रही है, अगली लाइट नहीं है, लेकिन इनके नज़दीक ये किसी सुपरमार्केट में घूम रही हैं या ये किसी पार्क में है। एक उस तरफ इशारा कर रही है, बाइक इस तरफ जा रही है, फिर उसने दूसरी तरफ इशारा किया है। जो उन्हें बोर्ड नज़र आ रहा है, जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट बन रहा है उसके मुताबिक उनकी बाइक चल रही है। और ये वो टाइम है 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो गए, इस वक्त गाड़ियाँ बहुत स्पीड पे आ रही होती हैं और वो बहुत रैंडमली कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं। इसलिए ये एक बड़ा ख़तरनाक अमल है। अगर आप में से कोई बाइक राइडिंग करता है तो अपनी एक साइड पे चला करें। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं स्टीयरिंग पे बैठा होता हूं तो मेरा क्या मूड होता है। बहुत बुरा लगता है कि एक बाइक वाला, ये नहीं है कि बाइक वाले का रोड पे कोई राइट नहीं है, लेकिन ये जो सांप सीढ़ी की तरह आप कभी इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं, स्पेशली खवातीन गाड़ी चला रही हो या वो बाइक राइड कर रही हूँ, उनका यही अंदाज है। कभी वो इधर जा रही हैं कभी वो उधर जा रही हैं। अब मैं उनके मुनासिब नहीं समझा, मैंने आपको दिखाता। वो 3 बैठी हुई थी और अपनी मर्जी से चल रही हैं। अब थोड़ी है फाटक बंद नहीं, खुला हुआ है, खैर निकल जाएगी। आपसे यही कहना था कि अपना ख्याल रखा करें और खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, इसलिए बाइक चलाएं ध्यान से। मिलते हैं आपसे फिर इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।